शहीद कैप्टन अंशुमान की तस्वीर जो है 5 जुलाई से वायरल है। उनके विषय में हम कोई भी चर्चा करने से पहले हम बता रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारत देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का युवा और यहाँ के लोग, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इनको ही माना जाएगा, क्योंकि जिस देश के लिए आर्मी के जवान अपने प्राण को न्यौछावर कर रहे हैं, अपने प्राण दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश की जनता जो है खुशी से खुशहाल जिंदगी अपना जीवन जो है जी सके। उस देश में जिस चीज को ट्रेंड होना चाहिए था, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया है किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, किसी चीज को ट्रेंड करना। और सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड हो रहा है बिग बॉस जैसे शो जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे शहीद कैप्टन अंशुमान की विषय से ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा ये हो गया है कि अरमान मलिक के 2 पत्नियों की कहानी जो है बिग बॉस में जो बताया जा रहा है उसमें जो लोग जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बिग बॉस जैसे शो को जो है लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और लोग जो हैं ये कैसे कर सकते हैं जिसके वजह से हमारी सांसें चल रही है। आप जानते हैं कि हमारे देश के जो आर्मी है, हमारे देश के जो जवान हैं, उनकी वजह से जो है हमारा जीवन जो है व्यतीत होता है। मतलब हम उनके वजह से जो अपना जीवन जो है सुखी शांति और वैभव के साथ जी पाते हैं। उस देश में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आर्मी को मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ का कहानी उल्टा है, यहाँ का सीन सारा खेल ही उल्टा है। मतलब सोशल मीडिया पे अगर वायरल कुछ है तो वो है अरमान मलिक की 2 पत्नी की कहानी। क्या है यार, मतलब फालतू चीजें को ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिस चीज का कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं। हालांकि ये सोचने वाली बात है और आप लोग इस पे जरूर से जरूर चर्चा करिएगा। विषय वाली बात है, सोचने वाली बात है। बताइएगा कि आप इस देश को क्या हो गया है। अगर हम बात करें शहीद कैप्टन अंशुमान की, तो सियाचिन में दुश्मनों से लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गए। 5 जुलाई को उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद उनके शहीद हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था और उनके माता पिता ने उनकी पत्नी स्मृति, जिनकी शादी उनके बेटे से हुई थी, उन पे आरोप लगाते हुए कहती हैं कि मेरे बेटे के अलावा मेरे पास कुछ और नहीं था। मेरा बेटा जो है मेरा आखिरी और सब कुछ था, मतलब मेरा आखिरी होप कह सकते हैं, सब कुछ था। आरोप ये था कि मेरे बेटे की जो पत्नी है, मेरी बहू, वो सब कुछ लेके चली गई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। कैप्टन अंशुमान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। आरोप यही है कि वो उनकी पत्नी जो है स्मृति, वो लेकर चली गई। जब इस मामले में उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही बोल सकते हैं। मैं इस विषय में कुछ और नहीं जानती हूँ और ना कुछ बोलना चाहती हूँ। मतलब उनके माता पिता से भी पूछा गया तो उनका रिप्लाई आया कि यार इसमें मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं। उनकी पत्नी जो है घर छोड़कर जा चुकी हैं, वो अपने माता पिता के साथ रहती हैं फिलहाल। पर उनके माता पिता का कहना है, अंशुमान कैप्टन के माता पिता का कहना है कि मेरे पास मेरे बेटे के अलावा और कुछ नहीं था। जो था मेरे बेटा ही था और मेरा बेटा जो है बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद थी। और वो भी जो है देश के सेवा में जो है उनके प्राण मतलब चले गए, वो शहीद हो गए देश की सेवा में। पर सोचने वाली बात यह है कि 1 सप्ताह भी नहीं बीता पर इस तरह के स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं उनके फैमिली के और उनकी पत्नी के लिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, जिसपे उन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया कि यार ये चीजें जो है बदलनी चाहिए। मतलब देखिए, सबसे पहली बात की जो भी राशि होती है, जो भी शहीद होते हैं हमारे देश के लिए, उनको कुछ मुआवजा के तौर पे दिया जाता है, जिसको हम साफ शब्दों में अगर कहें तो वो मुआवजा हुआ उनके परिवार के लिए, उनके घर वालों के लिए जो है सरकार की तरफ से मिलता है, दिया जाता है। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो राशि होता है ये तय होता है उनके माता पिता को मिलेगा या उनके पत्नी को। अगर कैप्टन शादीशुदा नहीं होते तो उनके माता पिता के हिस्से में जाता। वो शादीशुदा थे इसलिए उनके पत्नी को मिला और पत्नी जो है घर छोड़कर चली गई। मतलब घर में अभी वो नहीं रह रहे हैं जहां उनको रहना चाहिए था। वो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। तकलीफ तो उनके माता पिता को भी बहुत ज्यादा हुआ। दोनों परिवार को काफी तकलीफ हुआ इस बात से कि अब वो जिनके सहारे अपनी जिंदगी जी रहे थे, जिनके लिए अपने आप को सब कुछ छोड़ के वो आए थे, वो चले गए। मतलब उनकी अगर हम पत्नी की बात करें तो शादी के कुछ दिन ही हुए थे और वो
कह रहे थे कि यार शादी से पहले जो है हमने शादी के बाद जो है हमने भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें की थी, अपने लाइफ के लिए जो है उन्होंने लंबी जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोच के रखा था। मतलब उन्होंने कहा कि एक अच्छा खुशहाल जीवन होगा, हमारे बच्चे होंगे और हम खुशी खुशी जो अपनी लाइफ जो है व्यतीत करेंगे, जिएंगे। पर तकदीर को ये सब मंजूर नहीं था। कहते हैं विधाता जो है हर चीज पहले से लिख कर रखते हैं और जो होना होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। पर यही चीज जो है उनके साथ भी हुआ। उनके सोच के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उन्होंने जिस तरह से प्लानिंग किया था जिंदगी जीने का, उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। पर सबसे बड़ी बात है कि उनके माता पिता का जो दुख है अभी वो न्यूज चैनल के जरिए जो है सामने आ रहा है। उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी होप जो था मेरे बेटे थे, पर वो भी अब जा चुके हैं और मेरी बहू जो है वो भी यहाँ रह नहीं रही हैं। उनसे भी पूछा गया, उनके तरफ से जवाब आता है कि मैं भी जो है इस बात से बहुत तकलीफ में हूँ कि शादी को कुछ दिन ही हुए थे, हम लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे पर एक भी सपना जो है हमारा साकार नहीं हुआ। हम सब कुछ जो है खो चुके हैं अब। इसी बात पे सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार को कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन देश का दुर्भाग्य कैसा है, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था आपको कि जिस चीज को यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे देश की रक्षा करने वाले जो है हमारे लिए गर्व का पात्र बने, जो अपने जान को जो है अपने देश पे निछावर कर रहे हैं, उनके लिए हमें जो आगे खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हम खड़े किस चीज के लिए हो रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई तोल नहीं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है, मतलब देश हमारा किस तरह से आगे बढ़ सकता है। क्या इसी तरह से देश के जनता जो है हमारे आर्मी के साथ इंसाफ कर रहे हैं। फिलहाल हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यार से बोलिएगा राधे राधे।